तो उपेंद्र कुशवाहा हैं, संतोष सुमन हैं, इधर तेजस्वी यादव तो हैं ही, वो तो मान ही के चल रहे हैं कि बस अब नीतीश कुमार उतरे, हम गद्दी पे बैठ जाए। तो ऐसे स्थिति में अब नीतीश कुमार की स्थिति वैसी ही हो। मजेदार बात यही है कि कई दावेदार हो चुके हैं सीएम के बिहार में। उपेंद्र कुशवाहा है, संतोष सुमन है, इधर तेजस्वी यादव तो हैं ही, बीजेपी की तरफ से भी कुछ लोग होंगे, तो इधर तो एनडीए का बात है, चिराग पासवान भी हैं। तो मजेदार चीज यही है कि एक सीएम की गद्दी है और कई चेहरे हैं जो खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जीतन राम मांझी के बेटे हों, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर तेजस्वी यादव हो, तीनों के तीनों अभी नीतीश कुमार के लिए नासूर बने हुए हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि संतोष सुमन जो उनके बेटे हैं, मंत्री हैं, वो नेट क्वालिफाइड है, मतलब वो प्रोफेसर हैं और वो उस व्यक्ति को यानी तेजस्वी यादव को बैठा कर पढ़ा सकते हैं जिनका नाम नीतीश कुमार सीएम के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं। असंभव है कि नीतीश कुमार कभी भी बिहार की गद्दी मांझी जी के बेटे या उपेंद्र कुशवाहा को छोड़िए, तेजस्वी यादव को भी नहीं देने जा रहे हैं। अरे भाई 17 साल से आप एक बात बताइए, नीतीश कुमार के आप पिछले 20-25 साल के इतिहास को देखिए, हम 18 साल नहीं कहेंगे, 1994-95 जो समता पार्टी का गठन हो रहा था उस समय से आप उठाकर देख लीजिए, नीतीश कुमार कभी भी गद्दी किसी को नहीं सौंपने जा रहे हैं। लालू जी पटना आ रहे हैं और कल बापू सभागार में तेजस्वी यादव ने कहा भी है कि लालू जी हर चीज का सुपरविजन कर रहे हैं, एक एक गतिविधि बिहार में वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। लालू यादव को पता है कि अगर आज अगले 6-7 महीने के अंदर में हम तेजस्वी को गद्दी पे नहीं बैठाते हैं तो 24 के चुनाव के 2 महीना पहले भी ये हो सकता है कि नीतीश कुमार पलटी मारकर बीजेपी में चले गए। और उपेंद्र कुशवाहा को इसी बात का डर है कि कहीं अगले 6 महीना में तेजस्वी यादव कुर्सी पर बैठ गए तो फिर उपेंद्र कुशवाहा इतिहास बन के रह जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा का आप परसों का बयान सुनिए, साफ कह रहे हैं कि लालू यादव और तेजस्वी का जंगल राज बर्दाश्त नहीं है बिहार में, और इसके पीछे कारण खुद नीतीश कुमार ही है। क्योंकि जिस समय 2021 के फरवरी में इन्होंने रालोसपा का विलय कराया था, उस समय नीतीश कुमार का कहीं कोई चांस नहीं था कि वो महागठबंधन में जाएंगे। नीतीश कुमार के लिए बीजेपी में जाना कोई बड़ा बात नहीं है, 20 साल का संबंध है, 25 साल का संबंध है इनका, और बीजेपी भी हो सकता है कि एक लेवल बनाकर कॉम्प्रोमाइज कर ले 2024 लोकसभा को देखते हुए। गद्दी नीतीश कुमार के पास से अभी नहीं खिसकने जा रहा है। देश की इकलौती पार्टी है जनता दल यूनाइटेड जो आज तक पूर्ण बहुमत में नहीं है। 2005 में 2 चुनाव हुआ, नवंबर में इनको 88 सीट आया, 88, 2010 में इनको 115 सीट आया था, 2015 में इनको 71 सीट आया था, 2020 में इनको 43 सीट आया, 122 कहीं भी है क्या? लेकिन सिर्फ विक्रम और सिर्फ बुद्धि से नीतीश कुमार आज तक मुख्यमंत्री बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में स्थिति हो गई है एक अनार 100 बीमार। कहने का मतलब है कि एक मुख्यमंत्री पद है जिस पर नीतीश कुमार हैं, पिछले 17 सालों से हैं और उनका इरादा भी नहीं है आगे छोड़ने का। लेकिन अब दुर्भाग्य कहिए इसे या राजनीति का एक पाठ कहिए कि उनके सहयोगी में से ही बहुत कोई अपने आप को सीएम का उम्मीदवार बता रहा है या फिर अपनों को बनाने की बात कर रहा है। सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो जदयू की जिनकी सरकार है, उनमें ही नीतीश कुमार के छोटे भाई कहे जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा खुद को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं या दबे जुबान में उनको लेकर बातें चल रही हैं। इसके अलावा बात करें नीतीश कुमार के बड़े भाई लालू यादव, सर्वविदित है कि वो अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। इन सब के बीच में नीतीश के हनुमान रहे और एक समय में नीतीश ने जिन्हें अपना कुर्सी दिया था, जीतन राम मांझी, वो भी अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए काफ़ी लालायित हैं और खुले मन से तो वो बोल भी दिए हैं कि संतोष को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हमारे साथ चर्चा करने के लिए उदीप्त हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर बिहार में ये क्या हो रहा है। उदीप्त, कौन है बिहार का होने वाला सीएम? नीतीश कुमार तो अभी छोड़ने का है, उनका इरादा लग नहीं रहा है, लेकिन दावे बहुत ठोके जा रहे हैं। देखिए कौन दावेदार है, हम लोग तो पत्रकार हैं भाई, हम लोग विश्लेषण ही कर सकते हैं। स्थिति जो है, जो चल रहा है उसके ऊपर ही चर्चा कर सकते हैं। अभी तक नीतीश कुमार बयानों से परेशान थे। कभी सुधाकर सिंह कुछ बोल दे रहे हैं, कभी प्रोफेसर चंद्रशेखर कुछ बोल दे रहे हैं, कभी आलोक मेहता कुछ बोल रहे थे, कभी कांग्रेस कुछ बोल रही थी, कांग्रेस के अखिलेश सिंह मंत्रिमंडल को लेकर। अब नीतीश कुमार की परेशानी ये है कि वो कुर्सी सौंपे किसको। देखिए बिहार में चुनाव 2 साल बाद है, अभी तो चुनाव का कोई मतलब ही नहीं है बात करना, लेकिन चर्चा इसलिए हमको करना पड़ रहा है कि एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा है, त्रिवेणी संघ के नाम पर कोयरी सीएम का बात कर रहे हैं कि यादव बन गया, कुर्मी बन गया, कोयरी को बनाइए, मतलब उपेंद्र कुशवाहा को सीएम बनाइए। सीधा थोड़े वो कहेंगे, लेकिन कहने का उनका मतलब यही है। वो तो ये भी कहे थे कि नीतीश जी ने जब हमको पार्टी में सम्मिलित कराया, रालोसपा को विलय करवाया, तो उन्होंने कहा था कि आगे आप ही को देखना है, उत्तराधिकारी बनाया था।
दूसरी तरफ चले आइए तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव कल बापू सभागार में भाषण दे रहे थे कर्पूरी के पुण्यतिथि पर, जो बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। आप उनका भाषण सुन लीजिए। 1 मिनट का इंतजार अब तेजस्वी नहीं करना चाह रहे हैं कुर्सी को लेकर, सीएम पद को लेकर। इसके अलावा बिहार में सबसे विवादित नेताओं में से एक, हम विवादित इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो विवादित हैं, उनके बयान हमेशा ही बखेड़ा खड़ा कर देता है, जीतन राम मांझी अभी बिहार में संपर्क यात्रा कर रहे हैं। पता नहीं संपर्क यात्रा करने का क्या तुक है, ना चुनाव है बिहार में और ना ही तो उनका उतना बड़ा कोई भूमिका ही है राजनीति में कि संपर्क यात्रा से वो कुछ बड़ा बदलाव कर देंगे। लेकिन संपर्क यात्रा कर रहे हैं, नवादा से शुरू किए। अब उनका परसों का एक भाषण सुनिए, हमने वो खबर भी चलाया। उसमें वो क्या कह रहे हैं? जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि संतोष सुमन जो उनके बेटे हैं, मंत्री हैं, वो नेट क्वालिफाइड हैं, मतलब वो प्रोफेसर हैं और वो उस व्यक्ति को यानी तेजस्वी यादव को बैठाकर पढ़ा सकते हैं जिनका नाम नीतीश कुमार सीएम के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये कितना बड़ा बयान है। नाम नहीं लिए, लेकिन वो नाम नहीं लिए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जिसको नीतीश जी सीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो नीतीश जी अभी से महीना भर पहले किसको प्रोजेक्ट किए हैं? बापू सभागार में बोले हैं कि 2025 में इनके नेतृत्व में, तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और इस तरह का जो बयान है, और इसको देखिए, और मांझी जी के बयान का समर्थन कौन कर रहा है? कांग्रेस। मतलब कांग्रेस भी अभी खफा चल रही है तेजस्वी यादव से और नीतीश कुमार से। वही मंत्रिमंडल वाला जो पेच है, 2 ही मंत्री ना है कांग्रेस से, एक मुरारी गौतम है, एक अफाक आलम। 2 मंत्रिमंडल का मांग है इनको कि 2 मंत्री हमारे मंडल में शामिल कीजिए आप। इस पर नीतीश जी पहले पलटी मार गए, तेजस्वी यादव पलटी मार गए, तो अब मांझी जी को सपोर्ट कांग्रेस कर रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा है, संतोष सुमन है, इधर तेजस्वी यादव तो हैं ही, वो तो मान ही के चल रहे हैं कि बस अब नीतीश कुमार उतरे, हम गद्दी पे बैठ जाए। तो ऐसे स्थिति में अब नीतीश कुमार की स्थिति वैसी ही हो गई है। अब देखिए, नीतीश कुमार की अभी समाधान यात्रा इनका अब लगभग खत्म हो गया, खत्म हो गया इनका समाधान यात्रा। अभी पटना रहेंगे, लालू जी पटना आ रहे हैं। और कल बापू सभागार में तेजस्वी यादव ने कहा भी है कि लालू जी हर चीज का सुपरविजन कर रहे हैं, एक एक गतिविधि बिहार में वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमने पिछला डिस्कशन में बताया भी कि नीतीश कुमार से उनकी नाराजगी है डीजीपी की नियुक्ति को लेकर, महाधिवक्ता के नियुक्ति को लेकर, और भी कई मामले हैं। पूरा सिंगल की केंद्रीय चयन पर्षद में भर्ती को लेकर, हाँ, बहुत मामला है जिसपे लालू यादव नाराज चल रहे हैं नीतीश कुमार से। और ये बात तेजस्वी यादव खुलकर कह रहे हैं। तो आप ही बताइए कि नीतीश कुमार का क्या स्थिति, क्या मानसिक स्थिति होगा। पहले बयान भी आज सुधाकर सिंह का बयान उठा के देख लीजिए, आज अब सुधाकर सिंह का बयान उठा के देख लीजिए। 3-3, 4-4 लोग कुर्सी पे दावा ठोक रहा है। जिस पार्टी के किसी भी नेता को, आखिर आधार क्या है? उपेंद्र कुशवाहा का क्या आधार है? तेजस्वी यादव का तो आधार बहुत मजबूत है, क्योंकि वो सबसे बड़ा दल है यहाँ पर। उनके पिताजी माताजी दोनों सीएम रह चुके हैं, एक छत्र राज कर चुके हैं, उनका एक वोट बैंक है, प्रभाव है, सब कुछ है उनका। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के सपने देखने के पीछे क्या वजह है? या वो खुद देख रहे हैं या उनको दिखवाया जा रहा है ऐसा? देखिए, उनको अब उपेंद्र कुशवाहा तो भाई साफ कर दिए हैं। अब बीजेपी पे ही सवाल है आपका, जहां तक मैं समझ रहा हूं। बीजेपी ऐसा क्यों करेगी? और उपेंद्र कुशवाहा ने तो साफ कर दिया है कि हम इस जन्म में, इस शरीर में रहते हुए बीजेपी नहीं ज्वाइन करेंगे। तो बीजेपी का तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है। हाँ, मांझी जी का हो सकता है, मांझी जी का कब कहां रहेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो जीतन राम मांझी हो सकता है कि बीजेपी के संपर्क में है। और हमने ये खबर भी चलाया था कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी दिल्ली में जो बैठक हो रही थी बीजेपी की, उसमें इनका बात भी हुआ है जीतन राम मांझी का। तो हो सकता है कि जीतन राम मांझी इस बात को लेकर अब बहुत जल्द, चूंकि देखिए जीतन राम मांझी के बारे में एक चीज समझना होगा। बिहार में अगर हम दलितों की बात करें, दलित नेता कौन, तो सिर्फ एक चेहरा है, एक नाम है, वो है चिराग पासवान। तो मांझी जी ये भी सोचते होंगे कि पिछले 40-50 सालों से दलित राजनीति ही कर रहे हैं, मांझी राजनीति कर रहे हैं, दलित राजनीति। अगर संतोष सुमन चिराग पासवान क्यों नहीं हो सकते हैं? तो हो सकता है उनका महत्वाकांक्षा भी हो, या ये भी हो सकता है कि बीजेपी ये करवा रही हो। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का एंगल बीजेपी का नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा तो भाई डट कर बोल रहे हैं कि तेजस्वी, एकदम खुला विरोध है। संतोष सुमन को लेकर जीतन राम मांझी ने सॉफ्ट होकर तेजस्वी पे हमला किया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का परसों का बयान सुनिए, साफ कह रहे हैं कि लालू यादव और तेजस्वी का जंगल राज बर्दाश्त नहीं है बिहार में। और इसके पीछे कारण खुद नीतीश कुमार ही है। क्योंकि जिस समय 2021 के फरवरी में इन्होंने रालोसपा का विलय कराया था, उस समय नीतीश कुमार का कहीं कोई चांस नहीं था कि वो महागठबंधन में जाएंगे।
और इस बार बिना किसी से राय सलाह किए, खबर तो यह भी रही कि ललन सिंह तक से इन्होंने सलाह नहीं किया। नीतीश कुमार सलाह करते भी नहीं है किसी से, वो अपना फैसला लेते हैं। इसी बात से खफा है उपेंद्र कुशवाहा। तो जीतन राम मांझी के बेटे हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर तेजस्वी यादव हो, तीनों के तीनों अभी नीतीश कुमार के लिए नासूर बने हुए हैं। एक प्रश्न है उदीप, तो क्या आपको लगता है कि सच में वो दिन आएगा कि नीतीश कुमार को लगेगा कि नहीं अब राजनीति से संन्यास लेना चाहिए या फिर बिहार के मुख्यमंत्री का पद का त्याग करना चाहिए, तो क्या वो इन तीनों नामों पर विचार करेंगे दिल से या दे देंगे? नीतीश कुमार के आप पिछले 20-25 साल के इतिहास को देख लीजिए, हम 18 साल नहीं कहेंगे, 1994-95 जो समता पार्टी का गठन हो रहा था उस समय से आप उठाकर देख लीजिए, नीतीश कुमार कभी भी गद्दी किसी को नहीं सौंपने जा रहे हैं। तब तक जब तक देश की सारी विपक्ष पार्टियां जो गैर भाजपा गैर कांग्रेसी है इनको पीएम पद के लिए प्रोजेक्ट नहीं कर दे। असंभव है कि नीतीश कुमार कभी भी बिहार की गद्दी मांझी जी के बेटे या उपेंद्र कुशवाहा को छोड़िए, तेजस्वी यादव को भी नहीं देने जा रहे हैं। अरे भाई 17 साल से आप एक बात बताइए, देश की इकलौती पार्टी है जनता दल यूनाइटेड जो आज तक पूर्ण बहुमत में नहीं आई। 2005 में 2 चुनाव हुआ, नवंबर में इनको 88 सीट आया था, 88। 2010 में इनको 115 सीट आया था, 2015 में इनको 71 सीट आया था, 2020 में इनको 43 सीट आया है। 122 कहीं भी है क्या आंकड़ा? लेकिन सिर्फ तिकड़म और सिर्फ बुद्धि से नीतीश कुमार आज तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो जो आदमी के पास इतना बुद्धि है, इतना समझ है राजनीति का कि बहुमत रहे चाहे नहीं रहे वो मुख्यमंत्री बन सकता है, आपको लगता है कभी भी वो गद्दी छोड़ेगा? नीतीश कुमार आज अगर उन पर अति मजबूरी बनकर चली आए कि भाई तेजस्वी यादव एकदम अब हावी हो चुके हैं, लालू यादव बहुत प्रेशर बना रहे हैं, पार्टी तोड़ने की बात है, नीतीश कुमार विल स्किप टू बीजेपी। नीतीश कुमार के लिए बीजेपी में जाना कोई बड़ा बात नहीं है, 20 साल का संबंध है, 25 साल का संबंध है इनका। और बीजेपी भी हो सकता है कि एक लेवल बनाकर कॉम्प्रोमाइज कर ले 2024 लोकसभा को देखते हुए। गद्दी नीतीश कुमार के पास से अभी नहीं खिसकने जा रहा है तब तक जब तक बीजेपी भी नीतीश का साथ नहीं छोड़ दे। इसलिए अब सब कुछ निर्भर बीजेपी पे है। प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है, कुछ प्रेशर है क्या, कुछ उद्देश्य है इन लोगों का जो चाह रहे हैं हमें मिल जाए और उसके लिए प्रेशर बना रहे हैं? देखिए कहा जाता है ना कि दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है। क्यों कहा गया? लालू यादव ने 2017 में नीतीश कुमार का रंग देखा, 15 में जितना इन्होंने भरोसा किया था लालू यादव ने नीतीश कुमार को, गला मिले, परिवार का सदस्य बताया, छोटा भाई बड़ा भाई सब चला। लेकिन 17 में आप याद कीजिए आदेश जी, हम लोग भी पत्रकारिता में थे, आपको भी पता था क्या? कोई वरिष्ठ हो, कोई कुछ भी हो जाए, किसी को नहीं पता था कि नीतीश कुमार जो है वो पलटी मारने जा रहे हैं। जब राजभवन में पहुंचते हैं नीतीश कुमार, तारीख मैं भूल रहा हूं, जुलाई का महीना था शायद, 27 से 28 जुलाई था, एग्जैक्टली तारीख याद नहीं है। जब वो राजभवन की तरफ मार्च कर जाते हैं, सारे पत्रकार भागे वहां पहुंचते हैं और तेजस्वी यादव एकदम भौचक्का रह जाते हैं कि क्या हो गया। लालू यादव को तो समझ ही नहीं आया। लालू यादव ने उसके बाद ट्वीट भी किया था, दंत विष कहा था नीतीश कुमार को, विष दंत माफ कीजिएगा। तो आप सोचिए कि उस नीतीश कुमार पर लालू यादव कैसे भरोसा कर सकते हैं। लालू यादव को पता है कि अगर आज अगले 6-7 महीने के अंदर में हम तेजस्वी को गद्दी पे नहीं बैठाते हैं तो 24 के चुनाव के 2 महीना पहले भी ये हो सकता है कि नीतीश कुमार पलटी मारकर बीजेपी में चले जाएं। और उपेंद्र कुशवाहा को इसी बात का डर है कि कहीं अगले 6 महीना में तेजस्वी यादव कुर्सी पर बैठ गए तो फिर उपेंद्र कुशवाहा इतिहास बन के रह जाएंगे। एक बार तेजस्वी यादव जहां गद्दी पर बैठे फिर नीतीश कुमार का ही नहीं चलेगा तो उपेंद्र कुशवाहा कहा 3 में कि 13 में। मांझी जी तो कोई फैक्टर ही नहीं रह जाएंगे। जब नीतीश कुमार ही नहीं तो उपेंद्र कुशवाहा कहा, और मांझी जी तो बहुत दूर का बात हो जाएंगे। तो सभी लोगों में अभी रसाकसी चल रहा है। लालू जी के दिमाग में है कि अगले 6 से 8 महीने में तेजस्वी को गद्दी बैठा दो, नहीं तो 24 में हो सकता है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार जाए। नीतीश कुमार अभी इसी आहोपोह में है कि 24 में क्या प्रारूप बनेगा, कितने लोग इनके साथ आएंगे नहीं आएंगे, अगर नहीं आए तो महागठबंधन को कितना सीट मिलेगा, सीट शेयरिंग का भी हिसाब किताब बैठेगा कि नहीं, 40 सीट है, 7 पार्टी है, कैसे सीट बैठेगा। तो बहुत आहोपोह की स्थिति है राजनीति में। लेकिन मजेदार बात यही है कि कई दावेदार हो चुके हैं सीएम के बिहार में। उपेंद्र कुशवाहा है, संतोष सुमन है, इधर तेजस्वी यादव तो हैं ही, बीजेपी की तरफ से भी कुछ लोग होंगे, तो इधर तो एनडीए का बात है, चिराग पासवान भी हैं। तो मजेदार चीज यही है कि एक सीएम की गद्दी है और कई चेहरे हैं जो खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसको जो मन बोल रहा है। किसी पे किसी का कंट्रोल है क्या? आज के समय में बताइए किसी नेता का किसी नेता पर कंट्रोल रहा? नीतीश कुमार आपको नहीं लगता है कि लाचार हो चुके हैं? ये एनडीए में अगर रहते तो क्या नीतीश कुमार इतने लाचार कभी हुए थे? सुधाकर सिंह का बैन उठाकर देख लीजिए। तो यही बिहार की राजनीति में चल रहा है देश। तो बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री तो हैं अभी, और 25 तक खुद को कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि उनके सहयोगियों को ही अब ये दिवा स्वप्न आने लगा है, या फिर दबी हुई उनकी
आकांक्षाएं वो निकल के आने लगी है या फिर किसी के द्वारा करवाया जा रहा है। लेकिन इनके सरकार में ही नीतीश कुमार के अलावा 3-3 मुख्यमंत्री का सपना देखे हुए लोग बैठे हुए हैं और समय समय पर उनके तरफ से या उनके समर्थकों के तरफ से बयानबाजी की जा रही है कि अगले मुख्यमंत्री यही रहेंगे। लेकिन उदित ने बताया और नीतीश कुमार का जैसा अभी तक का इतिहास रहा है, गद्दी किसी को देते नहीं हैं। तो अब देखने वाली बात है कि गद्दी वो देते हैं किसी को या छीना जाता